सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, ऐसी-ऐसी तस्वीरें सामने आ रही यूक्रेन की, आप सोच नहीं सकते। वहाँ पे ऐसी तबाही, उनके जो कैपिटल सिटी है वहाँ की भी है और भी शहरों की है, और इतनी बमबारी की, यूरोप खामोश, अमेरिका खामोश, यूएनए खामोश, और इसमें आम पब्लिक मर रही है। सर, ये तो काफ़ी खतरनाक कर दिया काम रूस ने। जो वीडियो सामने आ रही हैं, वो तो बड़ी ही तकलीफ़देह हैं। बिल्कुल मुबारक साहब, सही बात है। प्यूटन जो है वो 3-4 साल जो जंग होती रही, मेरे ख्याल में उसमें भी उसने काफी इलाका इनका कब्जा किया। लेकिन इस बंदे की आप नलायकी कह लें, पागलपना कह लें, या इसका दिमाग खराब है। ये लोगों से पैसे मांग शांग, तू दे, वो दे, तो लड़ाई तो नहीं होती इतनी बड़ी और इतने बड़े मुल्क के साथ। प्यूटन मेरे ख्याल में भी अग्रेसिव हो गया है। वो सोचता है कि ये बंदा काबू नहीं आया मेरे, और ये बदमाशियां करता जा रहा है। अभी इसको इतनी मार दो कि ये खुद ही हाथ खड़े करे। अभी ओदेसा जो इनकी बड़ी बंदरगाह है, जैसे हमारी कराची है, और इसका दारुल हुकूमत और दूसरा बड़ा शहर जो यूक्रेन को, उसके ऊपर इतनी बमबारी और मिसाइल उसने फेंके हैं कि वो कहते हैं चीखो पखार। मैं प्रोग्राम देख रहा था जिसमें लोग चीखो पखार कर रहे हैं, रो रहे हैं, चीखे मार रहे हैं। तो ये बंदा टस से मस नहीं हो रहा। अभी यूरोप को नेचुरली पता है मुबारक साहब कि जब आप आग में छलांग लगाते हैं तो इसका जो रिजल्ट होता है वो सब बंदों को पता है, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, कि आग में छलांग लगाने का मतलब क्या होता है। इसी तरह अमेरिका को भी पता है। अमेरिका ने पहले ही बोला हुआ है, ट्रंप ने, मुबारक साहब आपको याद है कि उसने बोला था कि पूरा यूरोप मिल के भी रशिया को शिकस्त नहीं दे सकते। ये ट्रंप के अपने अल्फाज है, हम दोहरा रहे हैं। सो अभी जो रशियन इतना अग्रेसिव ये प्यूटन हो गया है, वो सिर्फ इसको बहुत सख्त मार देना चाहता है कि ये इसको सबक में सिखा दूं हमेशा के लिए। इसका मुल्क इसके हाथ से चला जाएगा। दारुल हुकूमत कब्जा आ जाता है, ओदेसा कब्जा में आ जाता है, सेकंड सिटी इसके कब्जा में आ जाता है, तो बाकी बचा के इसके बाद रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन्स, बाजार, पुल, सब कुछ तो पहले ही उसने मार दिया है इनको। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन दोज हो गई है। तो ये अभी जो रशिया ने ये 2-3 हफ्ते से जो कार्रवाई शुरू की हुई है, ये एक इंडिया का बड़ा चैनल, आपको पता है, पूरी दुनिया का, वो कह रहे हैं कि इतनी मार पड़ी है यूक्रेन को कि कोई भी मुल्क जो है वो इतनी सह ही नहीं सकता, इतनी मार जितनी यूक्रेन को रशिया ने दी। और रशिया ने बड़ी अभी स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है उसकी कोई बची खुची वो अभी लगा दी है इसके पीछे। और वो कहते हैं 30,000 और नॉर्थ कोरियन इसमें ही भेजे हैं अपने, जो जो उनके टॉप के लेवल के जो फौजी हैं, वो उन्होंने इसको ऐड किया हुआ है। चाइनीज ने कल भी बयान दिया है कि रशिया के खिलाफ कोई कार्रवाई हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाइना खामोश नहीं रहेगा। ये उसके अपने अल्फाज हैं। कल के परसों के चाइनीज प्रेसिडेंट ने बताया कि अगर कोई शायद यूरोप इन्वॉल्व हो जाए या अमेरिका इन्वॉल्व हो जाए, अमेरिका तो हट गया है, वो तो कभी भी इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी यूरोप को इतने प्रेशर में डाल गया है। ये जो ट्रेड की जो जंग चल रही है उसमें यूरोप वाले फंसे हुए हैं, तो वो तो अमेरिका नहीं आने वाला अंदर। और अमेरिका ने बताया हुआ भी है कि ये पूरा यूरोप मिलकर शिकस्त नहीं उसको दे सकते हैं, कि अमेरिका को पता है कि रशियन कितनी पावरफुल कंट्री है। तो ये जो हालात पैदा हो गए हैं मुबारक साहब, ये मेरे ख्याल में कोई भी पागल तरीन शख्स भी होता तो वो अपने मुल्क को इस तरह ना मरवाता जिस तरह इस बंदे ने मरवा दिया। सर, ये बताइए कि आम पब्लिक मर रही है वहाँ पे, तो यहाँ भी पूरी दुनिया खामोश है, कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। अब देखें कि एक तबसरा नगार ने, जो कि अमेरिकन तबसरा नगार था और बड़ा वेल नोन इंसान, उसने बोला कि इस बंदे ने, ये जो बंदा है, इसको बहुत पहले हेनरी किसिंगर, जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर था और जिसने चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन, पाकिस्तान से चाइना वो रिलेशन वो गया था तलकात बढ़ाने के लिए, उसने आज से कुछ 2 साल पहले बयान शायद दिया था कि जो इलाका तुमने खो दिया उसको, उससे जान छुड़ाओ और अपने मुल्क को बचाओ, क्योंकि तुम्हारी बहुत बुरे हालात पैदा होने वाले हैं। ये बंदा समझा नहीं। उसने बोला कि इसने अपनी सारी दुनिया को मरवा दिया, इसने सारे शहर तबाह करा दिए, इसने लोगों को जलील तर किया, मुल्क के अंदर और बाहर जो दुनिया चली गई है उनके सारे रोजगार बंद हो गए हैं, कुछ स्ट्रक्चर बचा ही नहीं है यूक्रेन के अंदर।
और ये शख्स को लोग किस तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं अभी तक, इसको पकड़ा क्यों नहीं इसके जनरलों ने, या इसको निकाला क्यों नहीं अपने मुल्क से, और क्यों नहीं रशिया के साथ अभी भी बचा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि चलो सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए, शायद जो बचा है वो बच जाए। तो ये इस बंदे ने सब कुछ किया है, ये उसके अल्फाज हैं कि उस बंदे ने सब कुछ करवा दिया है, और ये आपस एंड के ऊपर भाग जाएगा, अमेरिका चला जाएगा या इसराइल चला जाएगा, उसके ये अल्फाज है। बहुत शुक्रिया सर। जी मेहरबानी। नाज़रीन, जो वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो इतनी खौफनाक है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ऐसे वहाँ पे गिर रही हैं और लोग उसके अंदर हैं या नहीं है, लेकिन ये खबर है कि कोई चीज़ वहाँ पे बची नहीं है। आग लगी हुई है, हर तरफ तबाही है, पानी नहीं है, खाना नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हालात ऐसे होते जा रहे हैं और दुनिया खामोश, यूरोप खामोश। दूसरी तरफ जो चीज़ है, बार बार रूस की तरफ से ये धमकी दी जा रही है कि हम ऐसे ममालिक को निशाना बनाएंगे जो इसकी मदद कर रहे हैं, और इंग्लैंड और जर्मनी की तरफ इशारा दिया जा रहा है, फ्रांस की तरफ इशारा दिया जा रहा है। और ये भी आपको मैं बता दूं कि रूस से कोई उम्मीद भी नहीं है कि कोई अच्छी काम हो, और ये जो ममालिक है, पुरअमन लोग ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं, इनके लिए भी मुश्किल पैदा हो सकती है। वजह उसकी यही है कि जैसे ही यूक्रेन पूरे पे कब्ज़ा होगा, पोलैंड जिस तरह हमने बताया बॉर्डर सख्त किया गया है, और आजकल वैसे भी यूरोप के साथ जो पोलैंड के बॉर्डर लगते थे, जर्मनी वगैरह, वो भी बंद किए गए हैं, वो भी चेकिंग, लेकिन वो एक अलहदा इशू है। लेकिन उसके बावजूद ये हालात बने हुए हैं कि लोगों में खौफ है कि ये रूस जो है कहीं हमारे लिए भी मुसीबत ना बन जाए। इसको कौन कंट्रोल करेगा? यूरोप की पूरी तैयारी भी नहीं है। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस एटमी ताकत है, लेकिन अगर इस तरफ हालात के तो कितना बड़ा नुकसान होगा, कितनी दुनिया जो है वो जान से चली जाएगी। जो असल मसला है, अभी तक किसी ने भी सीरियस इसको नहीं लिया, और बैठ के यूरोपियन ममालिक ने भी इस पर बातचीत क्यों नहीं की, या क्या वजह है? नॉर्मल होना चाहिए कि रूस के साथ बातचीत करनी चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए। इतनी बमबारी रोज़ाना वहाँ पे की जा रही है, 500-500, 700 मिसाइल, ड्रोन, पता नहीं क्या-क्या वो फेंक रहे हैं। और 2 दिन पहले जो हमारे पास खबर थी कि जब से ये जंग शुरू हुई है, इतना ख़तरनाक हमला पहले नहीं हुआ। हमलों में तेज़ी आ रही है। ज़ाहिर है चाइना, कोरिया मदद कर रहे हैं, कोरिया की फ़ौज वहाँ पे पहुँच चुकी है, और वो सब ये चाहते हैं कि किसी तरह अब यूक्रेन पूरे पे कब्ज़ा कर लिया जाए। आने वाले दिनों में अगर यही हालात रहे तो मेरा ख़्याल है फिर यूरोप के लिए मुश्किल पैदा हो जाए। जिस तरह अभी सर ने कहा कि वहाँ के सदर ने तो नहीं सोचा, मगर उसको मशवरा देने वालों को चाहिए कि ऐसा मशवरा दें जिससे रूस से पुरअमन मुज़ाकरात हों, ताकि दुनिया महफूज हो जाए। ये तो उन लोगों को पता चलता है जिनके घरों पे ये बमबारी होती है। यहाँ पे आप देखें, थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो कितनी तकलीफ होती है, पूरे घरों के घर तबाह हो जाते हैं। और फिर किस तरह पूरी ज़िंदगी में आप घर बनाते हैं। किसी भी मुल्क में चले जाएं, वहाँ की ज़ाहिर नई ज़िंदगी होती है, ज़ुबान का मसला, और जो मैं कल ही बात कर रहा था कि हमारे कई पाकिस्तानी हैं, वहाँ बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, यहाँ आके वो सब कुछ खुद करते हैं, और अपने मुल्क जैसी ज़िंदगी कहीं पे भी नहीं। तो ये यूक्रेन के लोगों को भी सोचना चाहिए, और यूरोप के लोगों को भी सोचना चाहिए, और अमेरिका पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर रूस पे भरोसा नहीं तो अमेरिका पे भी नहीं। लेकिन ये हालात नज़र आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में यूरोप तक ये जंग जो पहुंच जाए और फिर एक नई मुसीबत खड़ी हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम